वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। तो आशा स्पष्ट है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जी जान से आपको जुट जाना है। आपके सामने एग्जाम डेट और काउंटडाउन है कि हमारी परीक्षा कितने दिन बाकी है। तो जैसे आप 72वीं इंटीग्रेटेड बीपीएससी 72वीं परीक्षा की बात करें तो इसकी डेट आ चुकी है। 26 जुलाई 2026 को परीक्षा प्रस्तावित की गई है। कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है डेट्स, टेंटेटिव डेट यही। जिन भी लोगों ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स मिस कर दिया था 71वें में, 160 दिवस आपके पास बाकी है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी आप अब करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी एग्जाम के 90 दिवस पहले आइडियली शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से, लेकिन अभी आप मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हो चुका है। ये इस डेट पर आप इसको ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी समय की तैयारी नहीं की है, कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम का जो हमारा कंप्लीट पेड बैच है उसमें आ जाइए। सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। कंप्लीट पेड बैच बीपीएससी 72nd पीटी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में वर्क करेगा, यानी कि जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। सारी चीजों का मतलब है कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, हमारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल का बीपीएससी स्पेशल बिहार करंट अफेयर मिल जाएगा। इसमें पेड क्विज टेस्ट सीरीज के साथ आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करवा दी जाएगी और जिससे आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। हम लोग जो है 63वीं बीपीएससी से लगातार तैयारी करा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट है। हमारे नोट्स ले लेकर बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स ने अपना जो है पीटी क्लियर किया है। हमारे मुख्य परीक्षा के पेड बैचेस लगातार चल रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में स्पेशली जो है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को लेकर के, पीटी को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं। आयोग बार बार आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता रहा है। जो पहले के चेयरपर्सन थे उनके समय में कई सारे बदलाव किए गए, फिर से उसी पुराने ढर्रे पर बीपीएससी लौट भी रहा है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी इनोवेटिव बन रहे हैं। आप बीपीएससी में लगातार देख रहे होंगे जो पेपर्स हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी रहेंगे, इजी क्वेश्चन। तो इन सभी बाधाओं को क्लियर करते हुए आप कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पीटी में कट ऑफ क्लियर करना है तभी आप परीक्षा लिख पाएंगे और जो है एग्जाम के फर्दर स्टेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो है। जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, इस वाले ग्रुप में, लेटेस्ट ग्रुप में, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसको आपको पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा और जो 71वीं हुई है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछना आप शुरू कर चुके हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। कई बार उपरोक्त में से कोई नहीं पूछा, कई बार उपरोक्त में से एक से अधिक पूछा। और पहले क्या किया, कुछ साल पहले उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है चौथे ऑप्शन में कर दिया था। पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, उसमें उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी और ई में होता था। तो ऐसे कुछ चेंजेस ऑप्शंस में आयोग करता रहता है और आयोग का मैसेज स्पष्ट है कि आपको कंटेंट को इस तरीके से तैयार करना है कि एंड मोमेंट में कैसे भी वो पूछते हैं आप उसको कर सकें। बीपीएससी पीटी में आप लगातार देखेंगे बहुत डायनेमिक टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है क्वेश्चंस को पूछे जाने के तरीके में। कभी बीपीएससी जैसा पूछते हैं जैसे पहले पूछा जाता था, सरल स्तर का पूछते थे, कभी कठिन स्तर का पूछने लगेंगे, कभी यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने लगेंगे, कभी यूपीपीएससी जैसे जो सवाल आते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसेस में, यूपीपीएससी जैसे सवाल जिसमें क्रोनोलॉजी पूछ जाती थी। पहले सवाल नहीं बनते ज्यादा आयोग के द्वारा, 62nd 63rd 64th में क्रोनोलॉजी नहीं पूछते थे, लेकिन अब ये भी पूछने लग रहे हैं। तो आपको कह सकते हैं इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप हर तरीके के सवालों का उत्तर दे सकें। और अगर आप इधर उधर फर्जी इंस्टीट्यूशंस में फंस जाते हैं या फिर बड़े ब्रांड के चक्कर में पड़ते हैं जिन्होंने खुद शायद कभी पीटी नहीं निकाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात स्पष्ट है कि जो लोग ज्यादा एनरोलमेंट के चक्कर में पड़ते हैं और जिनको मास क्रिएट करना है और जो बिहार के हर बच्चे को पीटी निकलवा देने का दावा करते हैं, उनके कंटेंट से 50-55 से ज्यादा सवाल नहीं आए और इतने पर्याप्त नहीं कट ऑफ निकालने के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स में जितने लोग एनरोलमेंट लेते हैं हमेशा 19 से 22% लोग पीटी अपना क्लियर करते हैं आसानी से। चाहे आपने हमारा लेटेस्ट पेड कोर्स ज्वाइन किया हो जो लास्ट क्रैश कोर्स चलता है, या फिर अगर आप फाउंडेशन से तैयारी करते हैं, हम इतनी तैयारी करा देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं और इस बार से हमने शुरू कर दिया है, अभी हम आगे स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको पहले से मिलने लगेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको पहले से मिलने लगेंगी जिससे आप शुरुआत से तैयारी कर सकें। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उसी क्लास के पीपीटी नोट्स हम दे देंगे। रिकॉर्डेड क्लास के पीपीटी नोट्स पढ़ते आप रहेंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज यानी जो है हम टेलीग्राम में ऐड करते हैं, उसमें जो पेड क्विज कराई जाती है, टेलीग्राम पोलिंग जिसको बोलते हैं, टेलीग्राम पोलिंग बेस्ड जो क्विज होती है उसको कराया जाता है, जिससे कई सारे जो सरल वाले सवाल है उनकी आप भरपूर प्रैक्टिस करके जाते हैं। कई सारे सवाल पेड क्विज ग्रुप से डायरेक्टली एग्जाम वाले आ जाते हैं, मतलब जैसा हमने क्विज में पूछा डायरेक्टली वैसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है।
फैक्चुअल वाला खास करके। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा देते हैं अपने टेस्ट सीरीज वाले कह सकते हैं बैच में। और टेस्ट सीरीज जो है हमारे फुल पेड ग्रुप को दी जाती है। टेस्ट सीरीज सेक्शनल होती है, फुल इन टेस्ट हम लोग देते हैं और उसमें सभी तरीके के प्रश्न करा देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज आप उठा के देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं है। पुराने वर्षों की स्टडी फॉर सिविल सर्विस एकमात्र इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हार्ड लेवल टफ लेवल क्वेश्चंस की तैयारी कराता है। जो लेंदी सवाल होते हैं, अभी मैं उसको दिखा दूंगा। इनको विश्वास नहीं है, हार्ड और टफ लेवल सवाल भी आते हैं बीपीएससी में, इजी को भी आते हैं, उनकी तैयारी तो हर कोई करा देता है। और जो कंसेप्चुअल सवाल आते हैं उसकी भी तक हम तैयारी कराते हैं अपने टेस्ट सीरीज में। बीपीएससी टेस्ट सीरीज जरूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बीपीएससी पीटी के लिए, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से जुड़िए आप, और आप फर्क महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जैसा एग्जाम में पूछे जाने वाला है वैसे क्वेश्चंस की तैयारी आप पूर्व में ही करके जा सकेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस की तैयारी बीपीएससी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीटी टेस्ट सीरीज में कराई जाती है। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आते हैं उनको ये टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध भी कराते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आइडिया वो सिंपल है, आपको शुरुआत से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते जाना है, उसके पीपीटी नोट्स रिवीजन करते जाना है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज लगाते जाना है, और जब एग्जाम नजदीक होगा हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स दे देंगे आपको कंप्लीट, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। अब से रिवीजन करते रहिए और आगे की स्ट्रैटेजी भी हम अपडेट करते रहेंगे ग्रुप में। इस तरीके से करना है, सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे इफेक्टिव मेथड है, जिसके माध्यम से लगातार 64वीं बीपीएससी से लगातार हम तैयारी कराते आ रहे हैं आपको, और आगे भी कराते रहेंगे। इधर उधर के फर्जी बड़े ब्रांड के चक्कर में पढ़ने से अच्छा जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल देने वाला संस्थान है, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम में स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, आपको इससे जुड़ जाना चाहिए बिना देर किए। अगर आप बैच से शुरुआत से जुड़े हैं तो मेरे हिसाब से शुरू में 3-4 घंटे, और जब एग्जाम नजदीक हो 5-6 घंटे पर्याप्त होंगे। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी निरंतरता अगर आप बना के रखते हैं, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। निरंतर रूप से जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएंगे उनको आप पढ़ते जाइए, निरंतर तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। जो जब टेस्ट सीरीज आएगी टेस्ट सीरीज लगाते जाइए। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है, जो बीपीएससी के टेलीग्राम पेड ग्रुप में आएंगे उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है। कोई भी आपका डाउट है आप उसमें पूछिए, आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास से कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर आपको पेड क्विज से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पीवाईक्यू में कोई दिक्कत आ रही है, पेपर लगा रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, टेस्ट लगा रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, आप उसमें लिख करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल स्टडी मटेरियल बैच ज्वाइन किया होगा टेलीग्राम में, उनको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि उनको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी यहीं से मिल जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी इसमें मिल जाएगा। तो जो लोग मतलब ये कंप्लीट पेड ग्रुप में आते हैं उनको 3 ग्रुप में जोड़ा जाता है, 3 अलग अलग पर्पस के लिए। सबसे पहला मटेरियल ग्रुप, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के पीपीटी नोट्स मिल जाएंगे आपको। डाउट क्लियरेंस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आप इसमें 2 वे मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका डाउट है हमारे स्टडी मटेरियल संबंधित उसको पूछ सकते हैं, पेड क्विज संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, ओवरऑल बीपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स का है उससे एसोसिएटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। पेड क्विज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, और इसी पेड क्विज से लगातार हमने कई सारे क्वेश्चन फंसवाए हैं बीपीएससी में। फंसवाने का मतलब अलग सेंस में ना लिया जाए, फंसवाने का मतलब है कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं कि जो आयोग पूछने वाला है उसको कई बार हम अपने पेड क्विज में पूछ चुके होते हैं, ठीक है। तो पेड ग्रुप में जो लोग आते हैं, तो खासकर टेलीग्राम वाले में, वो स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखा करिए। यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप इस समय वॉच कर रहे हैं अपनी डिवाइस में, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस हिसाब से आपको आगे चलना है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो सेकंड लिंक होगा पेड ग्रुप के पिंड मैसेज में। सारी पीडीएफ का स्टेप बाय स्टेप मैसेज गिवन है, उसको देखिएगा। उसमें सारी पीडीएफ आपको मैप कर दी जाएगी, कौन सी पीडीएफ कहाँ पे है। अब अगर आप बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पैटर्न तो समझ ही लिया होगा। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम दिखा देते हैं। उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, पहले 1/4 की होती थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे की परीक्षा होती है, कुल 150 अंक की और 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है। बहुवैकल्पिक उत्तरों से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। गनीमत है कि अभी ऑब्जेक्टिव रखा है, सब्जेक्टिव नहीं कर दिया, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ बदल देते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है बीपीएससी पीटी का पेपर, और रिटन मेंस होता है, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिए। नॉर्थ इंडिया के स्टेट बीसीएस में जो पाठ्यक्रम होता है जनरली, जैसे यूपी पीएससी में, हरियाणा पीएससी में, एमपी पीएससी में अलग होता है। तो जनरली यही सब आता है। सामान्य विज्ञान आता है, यानी जनरल साइंस आती है, इसके 30 सवाल हर बार आते हैं, 25 से 30। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट अफेयर आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मेजर फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये आता है। जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आता है इसमें। और मेजर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहार एंड इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये आता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी इकोनॉमी दोनों आएगी। मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट। जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं, ये आसानी से किए जा सकते हैं आज भी। मतलब क्वेश्चन इतने टिपिकल एटलीस्ट मेंटल एबिलिटी वाले चैप्टर के नहीं होते हैं, ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें आप 10 के 10 भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपने पीवाई को अच्छे से लगाएं तो।
बीपीएससी परीक्षा में कट ऑफ कितना जाता है इसको देख लेते हैं। बहुत सरप्राइजिंग है कि हर बार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, लेकिन इनका कट ऑफ काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। जैसे आप देखेंगे 68वें बीपीएससी का पेपर एक टफ लेवल पेपर था और इसमें कट ऑफ गया था 91 अनरिजर्व्ड के लिए। 69वीं बीपीएससी परीक्षा में भी जो है मॉडरेट टफ लेवल का था, इसमें 91.67 गया था। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा इजी मॉडरेट स्तर की थी, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी, इसका भी प्रभाव था कि कट ऑफ 91 ही रहा। इस बार मैं एज्यूम कर रहा हूँ कट ऑफ भी इसी के अराउंड रह सकता है, 1-2 मार्क्स से ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा 71वीं में भी। आप देख सकते हैं कैसे क्या आया था। 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में कट ऑफ का वेरिएशन मैं बहुत ही कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है मॉडरेट और ईजी लेवल का आया है। मॉडरेट ईजी मैं कहूँगा, ईजी मॉडरेट नहीं कहूँगा, यानी कि थोड़ा-सा मध्यम स्तर का ज़्यादा था। मतलब ये मध्यम स्तर वाले क्वेश्चन ज़्यादा इस बार पूछे गए थे और 70वीं में ऐसा नहीं हुआ था। 70वीं में ईजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, जबकि मॉडरेट सवाल ज़्यादा थे 71वीं वाली में। तो वैकेंसी थोड़ी-सी घटी है 70वीं की तुलना में, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा, 91-92 करीब रहेगा। अनरिजर्व्ड का और अलग-अलग कोटियों में रिजर्वेशन प्राप्त करेंगे लोग, उनका उस हिसाब से कम भी रहेगा। मॉडरेट इसी स्तर का पेपर आया था 71वें का। और किस सब्जेक्ट से कितना आता है आप देख लीजिए अगर यहाँ पर, तो 30 सवाल यहाँ पे साइंस टेक्स से आए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट से 23 प्रश्न आए थे 71वें में। ज्योग्राफी से 13 प्रश्न आए थे, कभी कई बार 18 तक भी रहे हैं, जैसे 69वें में। इंडियन इकोनॉमी से 9 प्रश्न आए थे। इंडियन पॉलिटी से 16 प्रश्न आए थे, इस बार थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि पहले 10-12 से ज़्यादा नहीं रहते थे। इंडियन पॉलिटी से 16 आए थे। करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, जबकि पहले जो है 26 भी आ चुके हैं, 30 तक भी आ चुके हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल से 22 प्रश्न आए थे और रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी कि मेंटल एबिलिटी से 10, एनवायरमेंट से 4 और मिसलेनियस के 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स आए थे आपके बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा में। ऐसे ही 70वें का देख लीजिए, 69वें का ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। कई बार किसी सब्जेक्ट से सवाल कम करके दूसरे सब्जेक्ट के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, यही होता है। तो कट ऑफ आपको कितना टारगेट करना है कुल मिला करके? हमारा कट ऑफ टारगेट एटलीस्ट तैयारी के दौरान क्या होना चाहिए? कट ऑफ टारगेट न्यूनतम आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट करना है। लक्ष्य करना है कि ट्रिपल डिजिट तो हासिल करें ही हम लोग। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटाने के बाद इफेक्टिव स्कोर आपका ट्रिपल डिजिट में आना चाहिए। यानी आप पेपर दे करके लौटें तो आप ये एज्यूम करें कि अच्छा काट पीट करके मेरे 102 सही हुए या 105 तक सही हुए। 105 तक का आपको टारगेट करना है। अगर आप इसमें कट पीट के 95 तक भी पहुंचे तो पीटी का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है तो और भी बेनिफिट है आपका। इफेक्टिवली तैयारी के दौरान आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट करना है। आपको लक्ष्य रखना है 105 तक का, और ये बिल्कुल डुएबल है, अचीवेबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करेंगे और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सब कुछ किया जा सकता है। 72वें बीपीएससी पीटी के पेड बैच में हम लोग क्या-क्या दे रहे हैं फुल पेड ग्रुप में, उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल पीपीटी फॉर्मेट में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको एक्जिस्टिंग पेड बैच में ऐड करेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको अपलोडेड देखने को मिल सकता है। स्मार्ट बोर्ड पर हमने रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस यहाँ पर प्रिपेयर कराई है, मतलब आपको कोई भी यूट्यूब पर हमारा फ्री लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इधर-उधर आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये वीडियो कहाँ है या वह वीडियो कहाँ है। सारी चीज़ों को हमने सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के रूप में प्रिपेयर कर दिया है, बस आपको उसका अध्ययन करना है। टेस्ट सीरीज 30 कराएंगे हम लोग, इसका टाइमलाइन वगैरह भी हम साझा करेंगे। इसमें 16 टॉपिक वाइज होंगी, 14 फुल लेंथ होगी। पेड क्विज आपकी कराई जाएगी, लगातार चल भी रही है। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट ये फुल पेड वालों के लिए है। जो कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करते हैं उनको डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट मिलता है, यानी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से एसोसिएटेड। कोई आपका डाउट रह रहा है, आपको कोई प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है, आपको टेस्ट सीरीज के किसी सवाल में डाउट है, इवन पीवाईक्यू में कोई डाउट है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट पर भी डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार सभी लोग उसको देखिए। वैसे तो जो है मैंने जैसे बताया कि लगातार 3-4 बार जो ट्रेंड चेंज हुआ है उससे कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल देता है। हालांकि फैक्ट्स आप कुछ देखिए, जो हमने पेपर साझा किए हैं एटलीस्ट उतने पेपर देखिए। आपको पिछले 30 सालों 20 सालों के इतने सारे पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ जो है अपडेट करके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। जीएस में किस दिन कौन से जो क्लास नोट्स हम देंगे, कौन सा वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पर शेड्यूल आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। ये क्लास नोट्स और वीडियो का शेड्यूल आपके फुल पेड ग्रुप में पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए। किस दिन कौन सी क्लास होनी है उसमें आपको गिवन है। यहाँ आपने डाउनलोड कर लिया है, 14 फेब से शुरू था। इंडियन पॉलिटी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी क्लासेस आपकी चलेगी, फिर यहाँ पर हम इन्वायरमेंट की वीडियो क्लासेस देंगे। इन्वायरमेंट के बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट की मिलने लगेगी, और हिस्ट्री के बाद यहाँ पर हम आगे के क्लासेस के बारे में ग्रुप में अपडेट कर देंगे आपको। अभी इस तरीके की क्लासेस चलेंगी, मतलब करीब 89 क्लासेस की हमने यहाँ पर चार्ट आपको दे दिया है 89 क्लासेस के लिए। इसको आप फॉलो करिए अपने पेड बैच में, और इसकी नोट्स वगैरह भी ग्रुप में दे दिए जाएंगे जल्द ही, जिससे आप रिवीजन कर सकें। तो ये हमारा डेली नोट्स का और वीडियो क्लासेस का शेड्यूल है। शुरुआत में हो सकता है नोट्स आपको पीपीटी फॉर्मेट में मिलेंगे, लेकिन बाद में सारे नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज
अलग अलग लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में कंपाइल करके आपको दे दिए जाएंगे जैसे ही ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। तो क्लासेस ये 89 कंप्लीट होने के बाद आपको हम दे देंगे, सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। करंट अफेयर 1 ईयर का आइडियली तैयार करना होता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर बीपीएससी पीटी के लिए कितना तैयार करना है, तो 1 ईयर का सफिशिएंट होता है। कई बार 13 महीने 14 महीने पहले तक की भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछ ली जाती है, लेकिन वो ओवरऑल रेलेवेंट होती है। तो एक्चुअल करंट अफेयर आपका 1 ईयर का आता है। 1 ईयर बोले तो जैसे आपका एग्जाम है 26 को, 26 जुलाई को है आपका एग्जाम, तो एटली आपको 10 जुलाई 2026 तक का कवर करना है इस एग्जाम डेट के हिसाब से। आगे एग्जाम डेट बढ़ती है तो हमको थोड़ा आगे अपडेट करना पड़ सकता है। तो 10 जुलाई 2026 के हिसाब से आगे पीछे जाते हुए जून से करना चाहिए। जून 2025 से शुरू करके आपको यहाँ तक आना है। जून 2025 से शुरू करके आपको आना है 10 जुलाई 2026 तक। इतना करंट अफेयर आपको फैक्चुअली पढ़ना पड़ेगा। और हम ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। बिहार करंट अफेयर भी इतना ही आपको स्टडी करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इतना ही स्टडी करना है और बिहार का करंट अफेयर भी इतना ही आपको स्टडी करना है। ठीक है। कई बार होता है बिहार स्टैटिक से ज्यादा सवाल आ जाते हैं किसी पेपर में, कई बार बिहार करंट अफेयर से ज्यादा आते हैं। आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर आप साथ साथ तैयार करेंगे। हमने पीडीएफ भी दे दी है ग्रुप में। जून 2025 से हमने लेटेस्ट मंथ तक की दे दी है। ठीक है, लेटेस्ट मंथ जो भी होगा, जिस भी मंथ में आपका ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, तो उस मंथ तक की लेटेस्ट हमने दे दी है। 4 तारीख को ये अपडेट होती है नेशनल इंटरनेशनल, और 12 या 13 तारीख तक आपकी बिहार करंट अफेयर ग्रुप में आ जाती है। ठीक है। टेस्ट सीरीज हम आपकी 30 कराएंगे, इसका टाइम प्लान भी हमने साझा कर दिया, इसको भी देख लीजिए। 14 फुल टेस्ट होंगे, जैसे 150 क्वेश्चंस जो आते हैं, और 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट में 50-50 सवाल होंगे। हम लोग 1 मई से शुरू कर रहे हैं, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें समाहित कर सके। और फुल इन टेस्ट आपके 31 मई से शुरू होकर के 7 जुलाई तक हो जाएंगे। फिर आप टेस्ट सीरीज का आराम से जो है रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले बैच वाले स्टूडेंट्स जो है इस चार्ट को अपने रूम में लगा सकते हैं, या फिर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। इसी कह सकते हैं शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट होंगे। अगर एग्जाम डेट यही रहती है, तो एग्जाम डेट अगर फर्दर शिफ्ट होती है तो हम इसको जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी अगर एग्जाम डेट यही है, ठीक है, तो बीपीएससी ने डिक्लेयर की है, तो इसी शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट ग्रुप में आते रहेंगे। अब जो लोग हमारा सिर्फ कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेंगे विदाउट डाउट क्लियरेंस, उनके साथ सारा ट्रीटमेंट जैसे हमने ऊपर बताया वैसे ही होगा। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर यानी कौन सा फीचर नहीं मिलेगा, डाउट क्लियरेंस का। डाउट क्लियरेंस का फीचर जैसे हमने आपको बताया कि आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं अगर आप फुल पेड बैच में आते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो जो है डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर इसकी फी हो जाएगी 3000। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप लेते हैं मटेरियल कोर्स में, ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप लेते हैं उनको मेंस के हिसाब से हम डेली करंट अफेयर भी उपलब्ध कराते हैं हर मंथ। मतलब हर डेली पीडीएफ जो है संडे को छोड़ करके डेली 3 बजे तक आ जाती है। ये आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करती है। हमारा ग्रुप पूरा पीटी पर समर्पित है, लेकिन मेंस की अंडरस्टैंडिंग आप बनाते रह सकें, आपको कोई अलग से मैगजीन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या फिर आपको न्यूज़पेपर में समय वेस्ट ना करना पड़े। मेंस की समझ बनाने के लिए ये चीज़ें हम एडिशनली उपलब्ध कराते हैं कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर। इसका लाभ मिलता है जो लोग फुल पेड ग्रुप में आते हैं उन्हें। बिहार स्पेशल जीके मटेरियल जिनको लेना है, इसमें जो है बिहार स्पेशल मटेरियल स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, केवल बिहार मटेरियल संबंधी। इसमें बिहार का करंट अफेयर करा देंगे, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार का सेंसस, बिहार का बजट सर्वे, ये सब हम करा देंगे। तो लोग सिर्फ बिहार का ही कोर्स लेना चाहते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप है, इसमें 30 टेस्ट सीरीज हम देंगे, 16 टॉपिक वाइज और 14 फुल एंड टेस्ट विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ। ओनली पेड क्विज जिनको ज्वाइन करना है, 4000 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराएंगे। आपने नोटिस किया होगा हम हमेशा कम नंबर लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर तक इसमें हम लोग प्रैक्टिस करा देते हैं। जितना कमिट किया जाता है उससे ज़्यादा ही किया जाता है आपके साथ। कोई भी ज़रूरी अपडेट हुआ, कोई नई स्कीम आ गई, या फिर बिहार संबंधित कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात आ गई जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो पिक्स के माध्यम से, रिविजन के माध्यम से, कई बार शॉर्ट वीडियो बना करके हम आपको देते हैं। शॉर्ट वीडियो आपने कई सारे लास्ट ईयर भी देखे होंगे, जिन लोगों ने 71वें के लिए ज्वाइन किया था, कई सारे वीडियोस हमने दिए थे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के लिए दिया था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो पूछा नहीं गया, बहुत उम्मीद थी, लेकिन यूपीएससी में भी आया था। यूपीएससी से वो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी पेपर में। तो मतलब हम लगातार कुछ चीज़ों के शॉर्ट वीडियोस भी देते रहते हैं आपको, जिससे आप नई चीज़ों से रूबरू होते रहें। जो लोग टेलीग्राम पेड ग्रुप में आ चुके हैं, मैं आपको बताऊं कि आपका ग्रुप लॉन्ग टर्म तक चलना है, तो टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है ना, चाहे आप उसे एप्पल डिवाइस में चला रहे हो, आईओएस पर चला रहे हो, विंडोज़ पर चला रहे हो, या फिर आप इसे एंड्रॉयड मोबाइल, जो कि मोस्ट कॉमन है डिवाइस भारत में और नॉर्थ इंडिया में, एंड्रॉयड मोबाइल पर जो टेलीग्राम ऐप है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो पीडीएफ ओपन करने में कोई समस्या होगी नहीं। अभी खैर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे पीडीएफ ओपन करते हैं, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर पीडीएफ और वीडियोज़ का रहेगा। पीडीएफ
रहेंगी ये पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब आपको इसको खोलना आना चाहिए और MP4 वीडियो प्ले करना आना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। MP4 फॉर्मेट खोलने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टेलीग्राम में अल्टीमेटली इनका इनबिल्ट प्लेयर होता है, रिकॉर्डेड वीडियो आसानी से प्ले होने लगेंगे आपके, और अगर नहीं प्ले होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है। आप अच्छी इंटरनेट स्पीड से अगर एक बार वीडियो डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी मेमोरी में रहता है। अगर मान लीजिए कई सारे वीडियो अपने डाउनलोड कर रखे हैं, टेलीग्राम थोड़ा सा क्रैश कर रहा है, तो आप उसे लॉग आउट करके फिर से इंस्टॉल करके अपना नंबर डाल करके चालू कर सकते हैं, या फिर इसका जो है डेटा क्लियर कर सकते हैं। डेटा इसका क्लियर कर लीजिए। बस करना ये होगा कि डेटा क्लियर करने के बाद सारे वीडियोस दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वीडियोस चलने लगेंगे। ऐसे पीडीएफ के साथ है, पीडीएफ करप्ट दिखा रहा है, ओपन नहीं कर रहा है, तो आप जो है अपनी कैश मेमोरी क्लीन कर लीजिए। ये ऐसे करना है, डेटा स्टोरेज पे जा करके जो है डेटा क्लियर कर लेना है, क्लियर कैश कर लेना है, फिर टेलीग्राम खोल करके दोबारा फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगी ये। तो ये कुछ ट्रबल शूट्स हमने दिए हैं, ट्रबल शूटर, इनको आप अपना सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में लॉन्ग टर्म तक पेड ग्रुप चल रहा है, तो ये ट्रबल शूट करना आपको आना चाहिए। पीडीएफ नहीं खुल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं प्ले हो रहा है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार कुछ ना कुछ अजीब सा करने का बीपीएससी प्रयास करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पहले ये चौथे ऑप्शन के रूप में होता था, पांचवें के साथ होता था, कई बार जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक साथ भी रहे हैं पिछले कुछ पीटी एग्जाम्स में से। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो जनरली यूपी पीएससी पूछता था, हरियाणा पीसीएस पूछता था, वैसे सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, तो कंसेप्चुअल सवाल भी अब बनने लग रहे हैं। कंसेप्चुअल सवाल पहले क्या होता था, 61st में 62nd में हो सकता है एक ही आए, पूरे पेपर में एक ही या दो कंसेप्चुअल हो, लेकिन अब कंसेप्चुअल सवाल 10-12 होते हैं। लेंदी सवाल कई सारे होते हैं। ये ऐसे जो सवाल होते हैं ना जिसमें एक ही विषय के बारे में कई स्टेटमेंट रहती हैं, इसको मैं लेंदी फैक्चुअल के रूप में कैटेगराइज करना पसंद करता हूँ। लेंदी फैक्चुअल्स, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट पूछे हैं और उसको कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास किया है कि आपको या तो सारे फैक्ट पता हो, और कई बार आपको पता भी होंगे तब भी आप इसमें गलत कर देंगे। जैसे ये वाला जो प्रश्न है 71वें में जो आया था यूविन पोर्टल के बारे में, इसमें मुझे पक्का यकीन है कि आते हुए भी कुछ लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछा है और यहाँ पर आपको डी लगाना था, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सवालों की प्रैक्टिस हम अपनी और कह सकते हैं बीपीएससी पीटी की टेस्ट सीरीज में करा देते हैं आपको पहले से, या आप टेस्ट सीरीज में गलत कर लें लेकिन एग्जाम में वो गलती ना करें। 72वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि जो पहले के छात्र रहे हैं, मतलब कोविड बूम आने से पहले के जो छात्र हैं वो हमारे ही स्टडी मटेरियल से लाभ लेते रहे हैं। 64वीं बीपीएससी से जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोर्सेज चला रहे हैं, कुछ लोग जो तब उगे भी नहीं थे तब से हमारा ये चल रहा है कोर्स, और इससे लोग लाभान्वित होते रहे हैं। कई सारे लोग सिलेक्ट होकर के निकल चुके हैं, और फिर जब ये कोविड वाली बयार आई तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना कई लोगों ने शुरू किया। मैं कहूँगा कि आप किसी की बात मत सुनिए, आप हमारा सैंपल देखिए, आप हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू खुद सुनिए, आप उनकी मेन आंसर राइटिंग कॉपी देखिए और खुद जज करिए कि कौन सही से कर रहा है। आप हमारे स्क्रीनशॉट देखिए जो हम प्रूफ के रूप में देते हैं कि हमारे जो सबसे ब्रीफ करंट अफेयर से क्या आया, सबसे कम नंबर ऑफ पेजेस में, कम नंबर ऑफ वर्ड्स में करंट अफेयर देखा जाए इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस का है। इसी करंट अफेयर से लगातार बीपीएससी से 64 से ही लगातार करंट अफेयर के 95 से 99% सवाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी टीम लगातार मेहनत करती है, लगातार नई चीज़ों पर फोकस करती है, और हम अपडेट रखते हैं खुद को, अपनी टीम को भी। ठीक है, हम सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करते हैं, और हम स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप हमारी सामग्री को और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जाएंगे तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म तक यही सिंपल गोल आपको फॉलो करना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ना है। वो किस फॉर्मेट में है? रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर्मेट में, और ये है पीपीटी नोट्स फॉर्म में। बाद में इसके प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे जब ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो पीपीटी नोट्स की जगह हम A4 साइज में पीडीएफ भी दे देंगे आपको, जिससे आप उसको प्रिंट करके पढ़ सकें या फिर ऑनलाइन पढ़ सकें। लेकिन वो सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिल सकता है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस प्लस पीपीटी नोट्स मिलेंगे, या आपकी मेन अध्ययन सामग्री होगी, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप में जितने PYQ दिए हैं वो लगाते रहिए, साथ ही साथ करंट अफेयर मंथ वाइज जो दिया है वो पढ़ते रहिए, बिहार का करंट अफेयर पढ़ते रहिए। इस तरीके से कर रहा है, और प्रैक्टिस रिसोर्सेज जैसे जैसे उपलब्ध कराएंगे, जैसे पेड क्विज शुरू हो जाएगी जल्द, पेड क्विज में आप सवाल लगाते रहिएगा। और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस रिसोर्स के रूप में है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल साझा कर दिया जाएगा जब, तो टेस्ट सीरीज पहले टॉपिक वाइज फिर फुल लेंथ लगाने लगिएगा। लगातार रिवीजन करना आपका काम है। रिवीजन के लिए जैसे हमने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम दे देंगे, उससे आप रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज का रिवीजन करते रहिए। और जिन लोगों ने डाउट क्लियरेंस लिया है, आप अपने डाउट पूछते रहिए। कोई भी आपका पीटी संबंधी डाउट है,
फैक्ट में डाउट है, पीवाईक्यू के आंसर में डाउट है, आंसर की में डाउट है, आयोग की में कोई डाउट आ रहा है आपको, हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको सिंपल फॉलो करते जाना है। असली सार पूरी स्ट्रैटेजी का यही पिक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम रखते हैं, ज़्यादा लाग लपेट में नहीं पड़ते हैं, बेकार की फर्जी सपने आपको नहीं दिखाते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको बिहार में पीसीएस ऑफिसर बनना है मेहनत तो करनी पड़ेगी, और पीटी से ही शुरू हो जाएगी। मुख्य परीक्षा मेहनत है, मुख्य परीक्षा से ही चयन होना है, लेकिन ज़्यादातर लोग पीटी में ही रह जाते हैं। पीटी के फंदे से आपको बाहर आना है, और बाहर तभी आप आ सकते हैं जब आप रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, अदरवाइज इधर उधर भटकते रहेंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। जो सामग्री हम आपको दे रहे हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, कई सारे लोग इससे लाभ ले चुके हैं, वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम आपको पुथन्ना नहीं देंगे 10,000 पेजेस का, बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही अब तो शॉर्ट कर दिया गया है सारी चीज़ों को, लेकिन बेर मिनिमम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर की मैगजीन जो आती है 30 से 35 से 40 पेजेस की वो पढ़नी पड़ेगी। जो हमारे नोट्स हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, उनको तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होगा, आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चन पेड क्विज के लगाने ही पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं डायनेमिक ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चन का, कभी ये सर्सन रीजन वाला सवाल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी लेंदी फैक्चुअल आ रहा है, कभी ज़्यादातर फैक्चुअल आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार 67th के बाद आपको हर तरीके के सिनेरियो के लिए खुद को तैयार रखना है बीपीएससी पीटी में। जो लोग सीरियस छात्र हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको वाकई में कट ऑफ निकालना है, पहले प्रयास में कट ऑफ निकालना है, या फिर अगर आप 3-4 साल से लगे हुए हैं सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको कट ऑफ निकालना है अपना पीटी का जो ये लूप होल है, मतलब लूप है, आप बार बार तैयारी करते हैं पीटी की, फिर फेल हो जाते हैं, फिर तो तैयारी करने लगते हैं, मेंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे लूप में कोई फंसा हुआ है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़िए और तैयारी करिए हमारे साथ, हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ और रिजल्ट देने वाले इंस्टीट्यूट के साथ आप तैयारी करिए। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो था। पेड रूप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो अब आप देख लीजिएगा, उसमें ये बातें बताई गई कि टेलीग्राम कैसे ऑपरेट करना है, उससे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस कैसे आएंगी, उसकी पीपीटी नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें बता दी गई हैं।